अस्सलामुअलैकुम। एम उस्मान इन्फो ऑनलाइन की एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि आप कैसे वक्ती तौर पर अपने टीबी के पुराने निशानों को छुपा सकते हैं जब आपका यूएई का मेडिकल हो रहा हो वीज़ा के लिए। तो उस वीडियो में कुछ ऐसे सवाल आए हैं इस हवाले से जिनके बारे में आपको वजाहत देना इसलिए ज़रूरी है कि बहुत सारी गलतफहमियाँ पैदा हो जाती हैं। इंसान मुख्तलिफ किस्म की सोचों में मुब्तला होता है कि अगर पुराने टीबी के निशान नहीं है, कुछ और निशान एक्सरे में आ जाते हैं तो मेडिकल अनफिट होने का चांस रहता है या नहीं। इसके अलावा जो लोग ये सवाल करते हैं कि उनको मेडिकल अनफिट होने की वजह से वापस अपनी कंट्री में भेज दिया जाता है तो क्या वो वापस आ सकते हैं या नहीं, अगर वापस आएंगे तो उसका क्या तरीकाकार होगा, इस वीडियो में आपको इस हवाले से पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। इंशाल्लाह वीडियो देखने के बाद आपका माइंड फुल क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी इनेबल कर दें ताकि इसी किस्म की मजीद मालूमात वीडियोस आपको पहुंचती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस वजह से यूएई के अंदर आपकी पुरानी टीबी की वजह से मेडिकल अनफिट हो जाता है और कौन सा तरीकाकार आप अपनाएंगे, आपको पुरानी टीबी थी तब भी आपका मेडिकल अनफिट नहीं होगा, तो वो वीडियो लाजमी वॉच करें, आपके बहुत काम आने वाली है। इसके अलावा जो लोग ये सवाल करते हैं कि उनको टीबी नहीं थी लेकिन फिर भी एक्सरे में कुछ निशान आ रहे हैं, तो क्या यूएई के मेडिकल के दौरान उनके लिए किसी भी किस्म की परेशानी का बायस वो निशान बन सकते हैं, तो उनको मैं इस हवाले से क्लियर बताता चलूं कि जब आपका एक्सरे होता है तो एक्सरे में अगर कोई निशान आते हैं तो सिर्फ एक्सरे की बुनियाद पर आपकी जो मेडिकल टीम होती है जो आपका मेडिकल करती है वो कभी भी आपको अनफिट नहीं करार देते, बल्कि अगर उनको डाउट होता है कि टीबी के निशान हैं, वैसे डॉक्टर्स नॉर्मली देखकर एक्सरे को पहचान लेते हैं कि ये टीबी के निशान हैं या किसी और बीमारी के, या ये वैसे ही सैंपल निशान हैं जो कि अक्सर औकात स्मोकिंग करने वाले लोगों के भी जब एक्सरे करवाते हैं तो आ जाते हैं। तो दोस्तों, वो डॉक्टर्स जब देखते हैं कि कुछ बीमारी के निशान जाहिर हो रहे हैं तो ऐसी सूरत में फिर आपका ब्लड टेस्ट एक बार फिर से लिया जाता है, उसमें आपकी टीबी चेक की जाती है। अगर उसमें भी जाहिर नहीं होती आपका बलगम टेस्ट लिया जाता है, उसके बाद लास्ट इनके पास जो ऑप्शन होता है तो आपका एमटी टेस्ट लिया जाता है। तो इसलिए अगर आपको टीबी पहले भी नहीं थी, अभी भी नहीं है, यूएई में आने से पहले आपने मेडिकल करवाया हुआ है, टीबी की आपने चेकअप करवाया है, टीबी आपको नहीं है, तो यूएई में आने के बाद भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। निशान अगर वैसे ही आ रहे हैं, टीबी आपको बिल्कुल नहीं है, तो फिर आपकी यूएई में आपका कभी भी टीबी की वजह से मेडिकल अनफिट नहीं होगा। अगर खुदा न खास्ता आपकी किस्मत खराब है, कुछ और ऐसी बीमारी आ जाती है जो कि यूएई के अंदर काबिल कबूल नहीं है, तो फिर आपको उस वजह से अनफिट कर दिया जाएगा, वो एक अलग बात है, लेकिन टीबी की वजह से नहीं होगा। इसके अलावा अगर आपको टीबी थी, आपका मेडिकल अनफिट हुआ है, जो लोग सवाल करते हैं तो क्या उनको बैन कर दिया जाता है या वो वापस आ सकते हैं। तो दोस्तों, कभी कभार ऐसा होता है कि आपको एक चांस दिया जाता है कि आप कुछ दवाई खाएं, आपको ये बीमारी जाहिर हो रही है, एक्सरे में आ रही है या आपके ब्लड में आ रही है, और आपको 15 दिन का कोर्स बताया जाता है, 20 दिन का या 1 महीने का, उसके बाद आपका फिर से मेडिकल होगा। तो अगर आपका दोबारा से मेडिकल अनफिट हो जाता है तो अनफिट होने के बाद फिर आपको जब वापस भेज दिया जाता है, चाहे वो टीबी की बीमारी थी या कोई और ऐसी बीमारी है जो कि यूएई के अंदर काबिल कबूल नहीं है, यूएई में आपको उस बीमारी के साथ रहने की इजाजत नहीं मिलती, तो फिर ऐसी सूरत में बैन किए जाते हैं। वो लोग जो कि एक बार किसी बीमारी की वजह से बैन कर दिए जाते हैं वो तकरीबन यूएई में वापस आने के काबिल नहीं रहते। कुछ लोग यूएई के अंदर वापस आ जाते हैं मेडिकल अनफिट होने के बाद, यूएई से जाने के बाद भी वापस आ जाते हैं, लेकिन उनका पहली बार में ही जब मेडिकल अनफिट होता है तो वो वापस चले जाते हैं, उनको बैन नहीं लगता। लेकिन जिन लोगों को बैन लग जाता है वो 1 साल का या 2 साल का या 5 साल का नहीं होता, बल्कि मेडिकल अनफिट होने के दौरान आपको जो बैन लगेगा वो ज्यादातर लाइफ टाइम लगता है। इसके अलावा कुछ खुशकिस्मत लोग ऐसे भी होते हैं जिनको 5 साल का, 4 साल का, 3 साल का बैन भी लगता है, वो इतना टाइम अपनी कंट्री में या किसी भी दूसरी कंट्री में गुजार कर वापस से यूएई में आ सकते हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो जब उनका मेडिकल का अनफिट होने की वजह से जो बैन लगा है वो लाइफ टाइम था और वो वापस नहीं आ सकते इतनी आसानी के साथ। इस हवाले से अगर आप मजीद कोई जानना चाहते हैं, कोई भी बात आप पूछना चाहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दिए, मैं इंशाल्लाह आपको उस हवाले से मुकम्मल तौर पर गाइड कर दूंगा। वीडियो देखने के लिए आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।